तो दोस्तों मार्वल मूवीज को जो सबसे ज्यादा एपिक बनाता है वो मार्वल मूवीज के फाइट सीन्स, और जो मार्वल मूवीज नहीं देखता है उसने भी मार्वल मूवीज के फाइट सीन दे रखे हैं। और मार्वल मूवीज में सबसे अच्छे फाइट सीन्स अवेंजर्स मूवीज में होते हैं, और कुछ लोग तो बस फाइट सीन्स देखने के लिए थिएटर में अवेंजर्स मूवीज देखते हैं। और अगली अवेंजर्स मूवी होने वाली अवेंजर्स डूम्सडे, और आज हम इसी वीडियो के अंदर अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले टॉप 10 फाइट सीन्स की बात करेंगे, जिनके मूवी में दिखने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 10, थॉर वर्सेस सेंट्री। अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो ये बहुत ही कॉस्मिक लेवल की फाइट होगी। सोचो, एक तरफ तूफान का देवता थॉर और दूसरी तरफ मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री। और रही बात इनकी फाइट की जो कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। डॉक्टर डूम सेंट्री का माइंड कंट्रोल करेगा, जिससे सेंट्री के अंदर का वॉइड बाहर आ जाएगा और वॉइड को रोकने की कोशिश करेगा अपना तूफान का देवता थॉर। और ऐसे हमें ये एपिक फाइट सीन देखने को मिल सकता है। नंबर 9, न्यू एवेंजर्स वर्सेस डूमबॉट्स। अगर आप डूमबॉट्स को नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। डूमबॉट्स दिखने में बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसे होते हैं। इनका आर्मर, आवाज और यहाँ तक कि एआई बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसे काम करता है। इनकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनको खुद नहीं पता चलता कि ये एक रोबोट्स हैं, और ये अपने आप को डॉक्टर डूम समझ बैठते हैं। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि डूमबॉट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग में डॉक्टर डूम का ईगो भरा होता है। और इनसे फाइट करेंगे थंडरबोल्ट्स, जो अभी न्यू एवेंजर्स है, और साथ ही अपने कुछ ओल्ड एवेंजर्स भी देख सकते हैं डूमबॉट्स से फाइट करते हुए। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स। हाँ, एक फाइट अपने कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स की भी हो सकती है, और वो भी ओजी कैप्टन अमेरिका से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अवेंजर्स की टीम को ज्यादातर कैप्टन अमेरिका ने लीड किया है, और इसीलिए कैप्टन अमेरिका को अवेंजर्स टीम का ओजी लीडर माना जाता है। और ऐसे ही साइक्लॉप ने ज्यादातर एक्समैन की टीम को लीड किया है, और इसीलिए साइक्लॉप को एक्समैन की टीम का ओजी लीडर माना जाता है। और ये फाइट लीडर वर्सेस लीडर की होने वाली है, और ऐसे ही एक्समैन और अवेंजर्स में फाइट भी हो सकती है, जो बाद में जाकर एक हो जाएंगे और डॉक्टर डूम से फाइट करेंगे। नंबर 7, येलेना बेलोवा वर्सेस मिस्टिक। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सिनेमाकॉन नाम के इवेंट में डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया, और उस ट्रेलर में येलेना बेलोवा अपने डुप्लीकेट वर्जन से लड़ती हुई दिखती है। वो और कोई नहीं, मिस्टी है, जिसने येलेना बेलोवा का रूप बदल लिया है, जो किसी न किसी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे में येलेना बेलोवा का रूप बदल लेगी। और मिस्टी भी एक्समैन की टीम का ही पार्ट है, और इस तरह मिस्टी और येलेना बेलोवा में फाइट होगी। और कुछ इस तरह ही एक्समैन के सुपर हीरोज और अवेंजर्स के सुपर हीरोज में फाइट दिख सकती है। नंबर 6, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट। ऐसा सुना जा रहा है कि जब सिनेमाकॉन इवेंट में अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया, तब एक सीन में शैंग-ची और गैम्बिट फाइट करते हुए दिखते हैं, जिसमें गैम्बिट के हाथ में छड़ी होती है और शैंग-ची के हाथ में 10 रिंग्स। और इसीलिए ये फाइट तो बिल्कुल 100% कंफर्म है। और अगर आप गैम्बिट के पावर्स के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, गैम्बिट एक म्यूटेंट है जिसमें एनर्जी मॉलिक्यूलेशन की पावर है, और ये किसी भी चीज को एनर्जी मॉलिक्यूलेशन से चार्ज करके वेपन बना सकता है। और ये अपने पास प्लेन कार्ड्स रखता है, जिनको चार्ज करके ये अपने एनिमी से लड़ता है। और अब शैंग-ची और गैम्बिट की फाइट होगी अवेंजर्स डूम्सडे में, जिसको देखने के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। नंबर 5, स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरिन। इस वाले फाइट सीन के अंदर टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होगा, और अपना वुल्वरिन वही जैक्समैन वाला होगा। ऐसा सुना जा रहा है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन एमसीयू में दोबारा रिटर्न करने वाला है। अवेंजर्स डूम्सडे में उसका ज़्यादा बड़ा रोल तो नहीं होने वाला है, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के मेन कैरेक्टर में से एक होने वाला है। और क्या पता एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन भी दोबारा रिटर्न करे एमसीयू में। नंबर 4, द थिंग वर्सेस हल्क। ये हल्क अपना पुराना वाला हल्क होने वाला है। जैसा कि तुमने टीजर में देख रखा है कि फैंटास्टिक फोर का रिटर्न एमसीयू में हो चुका है, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों के फाइट होने के चांस बहुत ही कम है। लेकिन अगर ये फाइट हुई तो मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर की होगी, जिसको थिएटर में देखने में अलग ही मजा आएगा, क्योंकि इन दोनों की काफी हद तक पावर्स भी सेम है, और दोनों की हाइट भी एकदम सेम है। बट कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट काफी बार हो चुकी है, और इन दोनों की फाइट देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीत सकता है, कमेंट में बताना। नंबर 3, डॉक्टर डूम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि एक वीडियो के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद कहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे में उनका ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं होने वाला, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और अगर ये अवेंजर्स डूम्सडे में आमने सामने आया तो बहुत ही बड़ी फाइट होगी। क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के साथ हो जाए और इंकर्जन में उसकी मदद करे। और ऐसा होना कोई बड़ी बात भी नहीं हो, क्योंकि मल्टीवर्स और मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की तड़ाई भी निकल चुकी है, और कॉमिक्स के अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ ऐसे ही किया था। और वैसे तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में बताना। नंबर 2, लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। अवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों की फाइट होना तो होनी ही है, क्योंकि डूम को चाहिए लोकी की पावर, मल्टीवर्स और TVA। इसलिए डॉक्टर डूम जाएगा लोकी के पास उसकी पावर्स लेने, और डॉक्टर डूम को लोकी से बिल्कुल सोच समझ के फाइट करनी होगी।
क्योंकि डॉक्टर डूम की एक गलती होते ही लोकी उसको टाइमलाइन से गायब कर सकता है। क्या पता डॉक्टर डूम लोकी को मारने की बजाय उसको कैद में रखे। वैसे डॉक्टर डूम लोकी का क्या करेगा कमेंट में बताना। नंबर 1, रियून किंग थॉर वर्सेस गॉड एम्परर डूम। अगर तुम रियून किंग थॉर को हल्के में ले रहे हो तो बता दूं, रियून किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। रियून किंग थॉर में रियलिटी को चेंज करने से लेकर प्लेनेट के प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने तक की पावर है, जिसको ये पावर सोडिन फोर्स के अनलॉक होने से मिल सकती है। और गॉड एम्परर डूम भी डूम का सबसे पावरफुल वर्जन है, और गॉड एम्परर डूम भी कम नहीं, इसने मार्वल के कॉस्मिक बींग्स को भी हरा रखा है। इन दोनों की पावर्स इतनी याद है कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना तो इनके चुटकियों का काम है, और अगर ये अर्थ पर लड़े तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर एमसीयू में इन दोनों की फाइट होती है तो ये एमसीयू की सबसे बड़ी फाइट होगी, और थॉर डूम को हरा सकता है कि नहीं कमेंट में बताना। तो ये थे टॉप 10 फाइट सीन जिनके एवेंजर्स डूमसडे में दिखने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर तुम चाहते हो कि गॉड एम्परर डूम और रियून किंग थॉर की पावर्स के बारे में एक अलग से वीडियो लाऊं तो कमेंट में रेड आर्ट भेज देना। सो थैंक यू वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए। अभी तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।